Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. अगर कोई पास्टर साहिबान अगर आ सकते हैं तो प्लीज पढ़ने के लिए आ जाओ. थैंक यू लॉर्ड. आपने समझना इस बात को. थैंक यू लॉर्ड. आप इस वर्ष को पढ़ोगे. दूसरा पत्रस उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत निकालो. हालेलुया. आपने नोट करना है इस बात को. आपको समझना है. खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और दूसरी आयत. खुदा और हमारे खुदावंद यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे. हालेलुया. कितनों को समझ आई? इसका म्यूजिक कम करो. सुनो, लिखा है खुदा और हमारे, खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में तुम में क्या करता रहे? बढ़ता रहे. कितने लोग अपने घर में इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, बहाली, सरफराजी को चाहते हैं? वो अपना हाथ उठाओ. तो वहां पर लिखा है अगर तुम अपने घर में सुकून, इत्मीनान, तसल्ली चाहते हो, अगर तुम्हारी जो बेटी है वो खुदावन के साथ मुत्तफिक रहे, अगर तुम्हारा बेटा गंदे कामों में मुब्तला ना हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत करे, शौहर बीवी की इज्जत करे, तुम अपने माँ बाप की इज्जत करो, तो वहां पर लिखा खुदा और हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में बढ़ता रहे. इतने लोग पता की चाहते ने, पास्टर साहब जरा ले हैंड कर दो, प्रॉब्लम आ गई, कारोबार खराब हो गया, जरा दुआ कर दो. उनका पास्टर यीशु मसीह के नाम से खुदा तुमको बरकत दे, तुमको ब्लेस करे. जो उनकी जगह ते मैं हुआ तो मैं कन्ना थोड़े टी कर दी छड्डा. पहले किस बेस पे तुम खुदा से बरकत की डिमांड कर रहे हो? भैड़ा लग गया ना किसी ने दिल च, किसी ने महसूस किया पादरी साहब ਨੂੰ समझ नहीं आती चर्च च कहीं गल्ला बोलते बने. अरे तुमको समझ नहीं आती, उसको जानकर पहचान कर उसने क्रूस पर जब तुम्हारे लिए जान दी, तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा गया, काटा गया, और तुम उसकी कुर्बानी को शराबा में, बदकारी में, हरामकारी में उठाते हो. तुमको समझ नहीं आती. तुम उसकी इज्जत करो, वो तुमको इज्जत देगा. ये चीका पता क्यों आती है? जेड़ा पीछे खलोता कहता जे तू ना बोलिया मैं तेन चुक के बाहर सुट दांगा. ते भरावा मैनू खुदा दी हजूरी चो बाहर नहीं जाना. तानू भैड़ा लगे आई डोंट केयर, ओनू चंगा लगना चाहिए. यही बात अगर आप लोग समझ गए, जे तुसी रिश्तेदार भैन भरा खुश करने के चक्कर च पै गए, भूआ दे मुंडे की शादी आ गई, भरावा उत्थे अज पूरा इंतजाम किया और कुछ नहीं होता, कभी कभी पी लेनी चाहिए. और तुम खुदा के कलाम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उसके साथ मुत्तफिक जो हुए थे उसको अपनी जिंदगी से हटाकर और जाते भूआ दे ब्याह जाके शराब पीने. तुमको शर्म नहीं आ रही? तुम खुदावंद के साथ मजाक नहीं कर रहे हो? उसके कील की तुम बेइज्जती नहीं कर रहे? उसके क्रूस पर लटने को क्या तुम मजाक नहीं समझ रहे? कर रहे या नहीं कर रहे? भाई जी तुहानू भड़ा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह गल तुसी गुस्सा कर दो. मैं तो ये चाहना मैं चाहना तुसी मेरी गल का गुस्सा करो, और शायद हो सकता है तुसी गुस्सा करन दे नाल शायद उनकी इज्जत करना शुरू कर दो. कई लोग होंगे ना वो अपना के इनू ये गुस्सा कर जाता है, पर कभी कभी गुस्सा किया वो कहता है ना मेरे प्यो ने कहता हूं मैं कभी पुठा काम नहीं करना. तो जे प्यो ही लाटियां करता रहता. हाँ आज कुछ ये पास्टर्स की गलती नहीं है, पास्टर की सिर्फ लोगों के साथ जो मोहब्बत है ना, बस वो अगो जो बच्चे ने वो नजायज फायदा चुक जाते. पास्टर कहता चल कोई गल नहीं, हाँ मेरी धी है, हाँ मेरा पुत्र है, कोई गल नहीं, पुत्र पुठे काम नहीं करने. ठीक है पापा जी कोई गल नहीं, पापा इधर बाद च पुठे काम छोड़ो. पापा उत्थे बेचारा की करे? फिर कहना पादरी का काम सही नहीं है, पादरी पुठियां गल्लां करता, पादरी इंज करता है.
क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं पहचानते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप लोग पास्टर की बात को सुनकर उसको रद्द कर रहे हो, आप अपने खुदा की क्या कर रहे हो? बेइज्जती कर रहे हो। समझ आ रही? अभी तो मैं सिर्फ आपको छोटी सी लाइन बता रहा हूं, असली काम आगे है। और अगर आपने उस बात को अभी एट द स्पॉट समझ लिया, अभी घर जाकर नहीं, अभी अगर आपने उस बात को समझ लिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी अंतड़ियों के अंदर से अगर कोई बीमारी या शैतान छुप कर बैठा है, वो भाग जाएगा आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये लाइन, ये वर्स इसलिए पढ़ रहा हूं कि उस बात को समझने से पहले अगर आप ये समझ जाओ कि हमको खुदावंद यीशु मसीह को जानना नहीं, उसको क्या करना है? पहचानना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू गाली के बदले गाली नहीं देगा, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं मारेगा, तो अपनी माँ बाप की इज्जत करेगा, तू अपनी बीवी के साथ अपनी मानद मोहब्बत रखेगा, बीवी अपने शौहर से प्यार करेगी और अपनी मानद उससे मोहब्बत रखेगी। ये खुदा की इंस्ट्रक्शन है। और जब आप उसको फॉलो करते हो, समझते हो, तब आप अपनी लाइफ में इत्मीनान में बढ़ते हो। समझ आ रही कि नहीं? इतने भरा ने कुछ कह दिता ना, और मेरे भरा ने कुछ कहता, मैं मुंह नहीं लेना। तुमको पता है बाइबल में क्या लिखा है? जस्ट ओनली, अगर तो अपने भाई को पागल कहते तुझको सजा भुगतनी पड़ेगी। इतने तो भाई जी भरा नूं छितर बोले सारा कुछ ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बाइबल को नहीं जानते। समझ आ रही? आ रही नहीं आ रही? चलो तो असली बात की तरफ चलते हैं। मतलब समझ तो लग गई होगी पहचानने का मतलब क्या है। हालेलुया। आपने इस बात को समझना है। आप इसको पढ़ोगे यहां से लेकर यहां तक, गौर से सुनिएगा। और शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तहद करके फकत उसी की इबादत करो और वो फलस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इस्राएल ने बालियम और इस्तरात को दूर किया और फकत खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर शमूएल ने कहा कि सब इस्राएल को मस्फा में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मस्फा में फरहाम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला और उस दिन रोजा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और शमूएल मस्फा में बनी इस्राएल की अदालत करता था। हालेलुया। अब आप बैठ जाओ। आपको समझ यकीनन नहीं आई, मैं आपको बताता हूँ। इसको माइक बंद करो। ये बात जब बाइबल में लिखी गई, इस बाइबल को लिखने से पहले जो इंसिडेंट, जो बात हुई थी, आपको उसको समझना है। ये बात तब लिखी गई जब बनी इस्राएल के बीच में से खुदा के अहद का संदूक जो था वो फलस्तीन उनसे छीन कर ले गए थे। समझ आ रहे? खुदा के अहद के संदूक का मतलब, जब खुदा आपके बीच में है, खुदा के अहद के संदूक में क्या था? खुदा के 10 कमांड्स। हाँ, वो मन जो उसने बियाबान में अपने लोगों को शेयर किया, वो बातें थी जो खुदावंद की तरफ से उस मज़बा, उस प्रेजेंस, उस हजूरी, उस संदूक के अंदर थी। और बाइबल ये कह रही है जिते बनी इस्राएल कौम दे विचों वो संदूक ओदा दुश्मन खो के ले गया। उस तो बाद बनी इस्राएल कौम जड़ी सी, उन्होंने पता नहीं कितनी मुद्दत तिकर शर्मिंदगी, बेइज्जती, रुसवाई, दुख, तकलीफ अपनी जिंदगी दे झेली। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब यह है कि जब आपकी जिंदगी में से खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, वो जा चुके हैं, आपकी जिंदगी में प्रेयर नहीं, आपकी जिंदगी में बाइबल नहीं, आपकी जिंदगी में फास्टिंग नहीं, आपकी जिंदगी में खुदा के कोई कवानीन और हुक्म में नहीं है, तो आपकी जिंदगी से शैतान उस अहद के संदूक को छीन कर ले गया और आप मुद्दत तक शर्मिंदगी, बेइज्जती, रुसवाई को झेलोगे और आपको कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। की होया बनी इस्राएल कौम दे विचों दी ओदा दुश्मन फलस्तीनी आए अहद दा संदूक खो के ले गए।
उस तो बाद शर्मिंदगी, बेइज्जती, रसवाई उन्हां दी जिंदगी दा हिस्सा रही। और कुछ मुद्दत तिकर कि वो बेइज्जती ते शर्मिंदगी नूं झेलदे रहे, ते जो छितर पोला खा लेता, बेइज्जत हो गए, शर्मिंदा हो गए, रसवाई ले लीती, उस तो बाद घुटने टेक लेते। ओ मेरे खुदा, खुदा के सामने आए। कुछ मुद्दत गुजरन के बाद जब आप जाकर गुनाह करते हो, बदकारी, हरामकारी करते हो, तो आपको आसमान से आवाज नहीं आती, ओ प्रभा ना करी, कोई आवाज नहीं आती। जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आसमान से कोई आवाज नहीं आती। और जब आप गुनाह कर लेते हो, उस गुनाह को करने के बाद आप खुशी से जीते हो। तो पादरी साहब के कहते सी गुनाह की मजदूरी मौत है, मैनू तो कुछ नहीं होया। काका तू वेट कर, तू सिर्फ खड़ जा, तू रुक जा, वेट जो तू बोया है वो तू वटेगा, तू नहीं तो तेरे बच्चे वटेंगे, तू जो बोएगा वही तू वटेगा। कितना को समझ आ रही है? बनी इसराइल ने की कीता, खुदा के कानून ते कवानीन नूं तोड़िया, संदूक उन्हां को खो के ले गए, फिर बेइज्जती, शर्मिंदगी उन्हां दी जिंदगी दा की रही, हिस्सा रही। फिर सैमुअल ने उन्हां लोकां नूं कहा, कहंदा अगर तुसी अपने सारे दिल दे नाल खुदावन दे सामने अपने आप नूं खाकसर कर दो। कि क्या? अगर तुसी आज एट द स्पॉट अगर तुसी अपने आप नूं खुदा दे सुपुर्द करता, सच्चे दिल दे नाल ओदे कोलों माफी मंग लीती और अपनी जिंदगी चो उस शैतान नूं, उस बदकारी नूं, उस गल नूं, उस नशे नूं, उस शर्मिंदगी नूं, उस बेइज्जती नूं अगर तुसी अपनी जिंदगी चो उस पुत्ता नूं कर दिता, और कहंदा मैं अपना हाथ उठाकर तुहानूं छुड़ाऊंगा, तुसी आजाद कीते जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्या हुआ? सारे गए। सैमुअल कहंदा जे तुसी सारे दिल ना, मुझे खुदावन ने बोला, कहंदा इन्होंने कह, कहंदा आज हुण इस वक्त अगर तुसी घुटने ते पल होगे, हुणे एट द स्पॉट अगर तुसी सारी करो ते अपनी जिंदगी चो गैर मबूदा नो, उन्हां पुत्तां नो, उस बदकारी नो, हरामकारी नो, गल नो अगर तू आज अपनी जिंदगी चो कर दे, मैं तेनू छुड़ाऊंगा, मैं तेनू आजाद करांगा, मैं तेनू उच्चा करांगा यीशु के नाम के वसीला से। एट द स्पॉट, कल नहीं, एक घंटे के बाद नहीं, आज अभी इसी बात। समझ आ रही है? लाडियां दूसरे पादरी करते होंगे, मैं तुहानू पता ही कह रहा, तुसी गुनाह करके देखो, तुसी देखना तुहानू कित्थों कित्थों दी पैंदियां। वेट करना बस, तुसी अज बोलो। बाइबल कहती है जे तुसी अपने बच्चों के सामने 2 घंटे प्रेयर करोगे, वो तुहानू 3 घंटे प्रेयर करके बहानगे। जे अज तुसी अपने बच्चों के सामने 2 बोतल खोल के सुटो, और काका खर्चा और तेनू 3 बोतल पी के आएगा, फिर मैं कही पास्टर जी मेरा मुंडा शराब पींदा ते तू की चंगे काम करना से, जो तू पाया वही जाके वट काम किथों आके फिर मुकदा है। बनी इसराइल कौम जो खुदा दी हजूरी चली गई, प्रेजेंस चली गई, सारा कुछ चला गया, ते की होया? की होया? सारे घुटनियां दे बल हो गए। आपको पता है होली स्पिरिट आपसे क्या बोल रहा है? अगर आप अभी इसी वक्त सब घुटनों के बल हो जाओ, हो मैंने आपको देखना है कि आज आप कितने सच्चे दिल से उसको सॉरी करते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी एट द स्पॉट मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी अगर आपने अभी जो गलती, जो खता, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में है, अगर आपने अभी आंखें बंद करके घुटनों के बल होके और कहा ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर।
झूठ बोला खुदा, मैं तेरे खिलाफ गया, मुझे माफ कर मेरे वाले, मेरा माफ कर मेरे वाले, क्योंकि तू बुरा खुदा है। ऐ मेरे खुदा, जिस तरह से शमूएल अपने लोगों के लिए रोया, गिड़गिड़ाया, रोजा रखा, दुआ किया, क्या मेरे वाले अपने लोगों को माफ कर। मैं तुझे मिन्नत करता मेरे वाले, अपने लोगों पर रहम कर मेरे खुदा। मेरा खुदा आपको माफ कर, अपने बच्चों पर रहम कर मेरे खुदा, इनकी सब गलतियों को माफ कर मेरे खुदा। जिस तरह तूने बनी इस्राएल कौम के गुनाहों को माफ किया, खुदा उनके गुनाहों को माफ कर, तू उनके दुश्मन के हाथ से उनको छुड़ा मेरे मालिक। आज जो तेरे लोग तेरे हुजूर में रूह सच्चाई से खासर है खुदावन, तो अपने करम की नजर पर मैं तो करता हूँ मेरे खुदा। अपने वादे को पूरा कर, वादा आपके पास माफ कर मेरे मालिक, तू माफ कर। अपने लोगों पर रहम कर खुदा। खुदा जिस तरह से शमूएल ने तेरे लोगों को कहा कि अगर आज तुम अपनी जिंदगी में से हर एक उस चीज को जो खुदा के खिलाफ सर उठाती है अपनी जिंदगी से अगर दूर कर दो और अपने आप को मसीह के जैसा बना लो, तो मैं आसमान से अपने फरिश्तों को भेजकर तुमको आजाद करूंगा, तुम्हारे दुश्मन के हाथ से छुड़ाऊंगा और तुम आजाद किए जाओगे। खुदा अपने लोगों पर रहम कर मेरे मालिक। वो पाक खुदा हमारे साथ, उसने कहा अगर आज मेरी बेटी मेरा बेटा अगर मुझे सॉरी करे, मैं उसे माफ करूंगा, मैं उसे गले लगाऊंगा, क्योंकि मैंने क्रूस के ऊपर उसी के लिए जान दी, अपने हाथों में कील ठुकवाई, कांटों का ताज पहना, एक लानती की मौत कर लिया, ताकि मेरी बेटी मेरा बेटा जिंदगी पाए। अगर आज अभी इसी वक्त उसके साथ मुत्तफिक हो, अपने दिल को खोलकर बनी इस्राएल की तरह, जिस तरह से उनके मिनिस्टर ने, उनके पास्टर्स ने उनको कहा कि अगर आज
वसीला से मेरे गुलाम आपको छुड़ाएगा, आपके बच्चों को छुड़ाएगा, आपकी बेटी को छुड़ाएगा, आपके बेटे को वो छुड़ाएगा। आप मुझे किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। मेरे बड़ा खुदा आपके साथ है, मेरे बड़ा खुदा आपके साथ है, मेरे बड़ा खुदा आपके साथ है, मेरे बड़ा आपकी बेटी के साथ है, वो आपके बेटे के साथ है, वो आपकी फैमिली के साथ है। मेरे बड़ा आप बचाए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। आप कलाम को इसी तरह से सुनो। और शमूएल ने लोगों से कहा कि अगर तुम आज अभी इसी वक्त उस जिंदा खुदा के सामने अपने आप को खाकसर कर दो और अपने आप को उसको डेडिकेट कर दो, वो आसमान की खिड़कियां खोलकर अपने एंजल्स को भेजेगा, तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा और वो तुमको आजाद करेगा। बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, ट्रबल, शर्मिंदगी, बेइज्जती आपको छोड़कर जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें खुदा की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से। खुदा ने कहा अगर तू शैतान को आज अपनी लाइफ से मुंह से बोलकर बोले शैतान भाग मेरी जिंदगी से यीशु के नाम के वसीला से, तो वो शैतान भागेगा और आप मुझे किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। सब मेरे बीच बोलो खुदा खुदा। आज हम शैतान को यीशु मसीह के नाम से काटते हैं, कैंसिल करते हैं। गुस्से के साथ बोलना है ओ शैतान मेरी जिंदगी से, मेरे घराने की जिंदगी से, मेरी बेटी की जिंदगी से, मेरे बेटे की जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से ओ शैतान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भला खुदा हमारे साथ है, मेरे भला खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तारीफ करो जिंदा खुदा के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोगों को लग सकता है ये ड्रामा है। अगर कोई सोच रहा है ये ड्रामा है, उसकी खुद की जिंदगी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। क्योंकि वो कहते हैं जब भी तुम मेरे हुजूर में आए, डरता, कांपता हुआ, रोता, गिड़गिड़ाता हुआ, खासकर करके अगर मेरे सामने आए तो मेरी कुव्वत कमजोरों में होकर जो पूरी होती है तो मैं तुझको छुड़ाऊंगा यीशु के नाम के वसीला से। मेरी बहन, मेरे भाई, ये चीखा पता क्यों निकलियां ने? क्योंकि जेडे डंडे पहने हैं ना, आपको अंदाजा नहीं इस बात का। एक छोटी सी गलती करके देखो। अगर कोई लड़की को लड़का कह रहा है तुम मुझे बड़ी प्यारी लगती है, उसके मुंह पर जाकर थप्पड़ मार, उसको बोल क्या तू जानता नहीं कि मैं किसकी बेटी हूं? और अगर कोई लड़की ऐसा बोलती है, उसके मुंह पर थप्पड़ मार कर बोल क्या तू जानती नहीं मैं किसका बेटा हूं? क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर आपका दोस्त आपको बोल रहा है आज शराब पी ले, शैतान भाग जा मेरी जिंदगी से यीशु के नाम के वसीला से। तू मैनू शैतान कहना और तेनू मैं की कहां? तू मेरे खुदा दे घर नू, ओदे मकदस नू तू की करना पे? आजा खुदा दे चर्च च, ओदे घर च जाके शराब पिया। और जिस दिन ऐसा करोगे शैतान समझ जाएगा इसको पकड़ना मुश्किल है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। मेरी बेटी और मेरे भाई और मेरे बेटे, एक बात याद रखना, क्रिश्चियन बंदों की जिंदगी में खुदावंद की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। खुदा की हजूरी में सिर्फ ए प्लान है, कोई बी और कोई सी प्लान नहीं है।
अच्छा लोग ना उन लो आप बी ए प्लान की तरफ जा रहे हो। 5 मिनट बह के घर दुआ कर लो, खुदा सुन लेंदा है। और कितने लिखा है कि 5 मिनट बह के दुआ कर ले। अगर ये 5 मिनट ही लिखे तो खुदावंद यीशु मसीह पूरी रात पढ़ाते दुआ क्या कहते थे। ए प्लान उन लो सच्चे दिल ना 5 मिनट दुआ करो, खुदा सुन लेंदा है। वो तेरी बात है, वो तेरी अपनी अंदर की खुशी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर रोजे का टाइम आया, आज मेरा बीपी लो होंदा पे कल रख लांगे हैं ते जिदा तो पुठा काम करना है, गाल कटनी है, चुगली करनी है, वो तो तेरा बीपी लो नहीं होंदा पे। अपनी बुड्ढी नहीं कुटना है और बुड्ढी नहीं बंदे से चटर जबान चलानी है, वो तो बीपी लो नहीं हो रहा। तुहानू लगता शायद दुनियावी गला, दुनियावी नहीं ने। अगर बीवी अपने शोहर के ताबे नहीं है, वो खुदा के कानून तो बाहर है। अगर शोहर अपनी बीवी ना प्यार नहीं करता तो वो खुदा के कानून चो बाहर है। डंडे खान वास्ते तैयार रहना। समझ आ रही है? तुम जैसा इस बाइबल को समझ रहे हो, ये बाइबल वैसी नहीं है। तुम इसको फॉलो करो, इसकी इज्जत करो। तुम बाहर जब निकलोगे तुम इस तरह से जाओगे। और किधर भाजी कितने काम चलना, पर जे वो अंदर नहीं ना है, तेरी बटन खुलिया होएगा। हाँ इधर एक सिगटा की डब्बी होएगी। हाँ हो सकता है इधर चर्च भी हो। किधर भाजी काम चलिया अगे जाके की हो रहा है, उठा काम। तो बाद जो सुबह तैयार हो के सब तो अगे जाके बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम पे, ओ खुदावंद खुदा तू सच्चा खुदा, तू शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? क्या खुदा के घर को मजाक समझते हो? इस कलाम को मजाक समझते हो? कहता तू मेरी इज्जत करके ते वेख, तेनू उच्चा करांगा, उतले लेवल ते लेके जावांगा। हालेलुया। आप क्या समझ रहे हो? तुसी चर्च जाके तो बड़ा वड्डा काम करता, कोई एहसान नहीं कीता। जे घंटा बह के दुआ कर ली थी, कोई फन्ने खाई नहीं की थी। जे कोई 5 मिनट बह के बाइबल पढ़ ली थी ते बाद चो भाजी पढ़िया की सर जी पढ़िया है पर समझ नहीं आई। बाइबल च लिखा है मेरे रूह तो जुदा हो गए, तुसी इनू नहीं समझ सकते। तुसी किहड़े चक्करां च पए हो? वो किहड़े सुबह उठ के 5 बार पढ़दे हो? तुहाडे ते बाइबल किहड़ा पढ़दा है? पास्टर जी मैं सुबह उठ के ना पूरे 5 बार पढ़नी है, 5 बार पढ़ना। अच्छा भैन समझ गया? पास्टर जी समझ कुछ नहीं आती ते पढ़िया की? हाँ तुसी इहनू पता किंज पढ़िया? हालेलुया 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 आमीन पढ़ लेता। अरे क्या कच्ची की बुक पढ़ रहे हो? क्या कायदा पढ़ रहे हो? जो कोई टीचर तुहानू टेस्ट देंदा है, सुबह डर होंदा है टेस्ट सही ना कीता और ठंडे पैने ने। इसी तरह से अगर आप अभी सुनकर जा रहे हो और फिर जाकर शराब बर्तकारी हरामकारी कर रहे हो, तुसी सही स्टूडेंट नहीं हो। तुसी वो स्टूडेंट हो जिन्होंने सुबह आंदे नाल ही कन्न फड़ा के पिछों ठा ठा छड़ रही है। समझ आ रही कि नहीं? ये फिजिकल बातें नहीं है, ये स्पिरिचुअल बातें हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। एडे सीरियस क्यों हो गए हो? लग रहा है ना अंदर कुछ पुठा काम चलता है, इतने कुछ पुठा चल रहा है। हुणे गेट आउट, उन्होंने अपनी लाइफ च कर दो। हालेलुया। कितनों का समझ आ रही? बनी इसराइल कौम दे विचों अहद दा संदूक गया, बाद चो उन्होंने मेरी जबान च पंजाबी जबान च सारे कुछ मुद्दत तिकर अपने दुश्मन को लित्तर खाते। तुसी इस खुदा को दूर जाके ते देखो, देखो तुहाडा दुश्मन तुहाडे नाल करदा की है। जो काम नहीं ना चलता पता नहीं चंगे भले बिजनेस में की हो गया, जो कोई चंगा रिश्ता नहीं ना लभदा, धी नूं चंगे तरीके नाल विआह दिता, 6 महीने बाद तलाक हो गई। हरे पता नहीं की हो गया। बाइबल च लिखा है तेरी बीवी तेरे घर च मेवादार ताक दी मानद होई। ना तू बाइबल फॉलो की थी, ना तेरी बीवी तेरे घर च मेवादार ताक दी मानद होई। समझ आई? अगर तू खुदा दे हजूर चंदा, खुदावंद खुदा तेरे कलाम च लिखा है कि तेरी बीवी तेरे घर च मेवादार ताक दी मानद होए, कि मेरी बीवी नूं मिठे मेवे वांगू मेरे घर च रख, ताकि मैं मेरे बच्चे मेरा घराना जिंदगी पाए। हालेलुया। ते जे इंज नहीं ना सुबह उठदे नाल ही लित्तर पनीर छित्तर सब कुछ चलता पे, फिर बरकत क्यों नहीं होगी?
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਰਕਤ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆती ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ और ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ के नाम के वसीला से। हालेलुया हालेलुया। मैंने बोला खुदा आपके साथ है। नहीं, आपको समझ नहीं आई।